नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं साइबर सिक्योरिटी करियर और साइबर सिक्योरिटी एजुकेशन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। आज का वीडियो है साइबर सिक्योरिटी में करियर कैसे बनाने के बारे में। क्या आप जानते हैं कि साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में कैसे कदम रखा जाए? तो इस वीडियो तक अंत तक देखिए और हमें कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए मैं आपको मेरे बारे में बताता हूँ। हु एम आई? मैं साइबर सिक्योरिटी के इंडस्ट्री में लगभग 6 साल से काम कर रहा हूँ। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि साइबर सिक्योरिटी के इंडस्ट्री में करियर कैसे किया जाता है, कौन कौन से जॉब ओपनिंग होते हैं, कौन कौन से काम किए जाते हैं और हम अपना करियर साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में कैसे एडवांस लेवल तक ले जा सकते। ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, आज के डिजिटल युग में साइबर सिक्योरिटी एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है। हर कंपनी, चाहे वो बड़ी हो या छोटी, अपना डेटा सुरक्षा के लिए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की जरूरत महसूस करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका करियर भी इस रोमांचक और चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में हो सकता है? तो चलिए हम अभी बात करते हैं कि आपका करियर साइबर सिक्योरिटी में होने के लिए आपको क्या स्किल सेट होना ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे टेक्निकल स्किल की, जो एक इम्पॉर्टेंट है इन साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिनक्स के बारे में। आपको लिनक्स का बेसिक प्लस एडवांस स्किल होना ज़रूरी है, क्योंकि हम देखते हैं इन साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में जो भी टूल बने हुए हैं उसमें सब यूज़ किया गया है। तो आपको लिनक्स का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद सेकंड जो टेक्निकल स्किल आपको आना चाहिए वो है विंडोज़ के बारे में आपको पता होना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि हम देखते हैं ज़्यादातर कंपनियां विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करती है, इसलिए हमको विंडोज़ की सिक्योरिटी के बारे में पता होना भी ज़रूरी है। इसलिए आपको विंडोज़ अच्छी तरीके से मालूम होना ज़रूरी है। उसके बाद आते हैं हम नेटवर्किंग का नॉलेज आपको होना बेहद ही ज़रूरी है। बेसिक नेटवर्क से लेके एडवांस नेटवर्किंग तक की नेटवर्क कैसे बना जाता है, नेटवर्क कैसे काम करता है, उसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल होते हैं, वो प्रोटोकॉल कैसे वर्क करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर अटैक हम देखते हैं कि नेटवर्क के द्वारा होते हैं, इसलिए आपको नेटवर्क का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद डेटाबेस आपको पता है कंपनी का कोई भी कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है वो सब डेटाबेस में स्टोर किया जाता है। तो डेटाबेस को सिक्योर रखने के लिए आपको डेटाबेस का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद हमें कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना भी ज़रूरी है, जैसे कि पाइथन हो गया, जावा हो गया, C++। इसका नॉलेज होने से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होगा इन साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में। तो आप सभी चीज़ों का नॉलेज लीजिए और साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में एंट्री कीजिए। चलिए अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण साइबर सिक्योरिटी के रोल्स के बारे में जो इंडस्ट्री लेवल पे यूज़ होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट इज़ अ बिगिनर लेवल का ये रोल है, जिसमें हम आपको जो अलर्ट आते हैं उसको मॉनिटर करना रहता है। कुछ भी सस्पिशियस या मैलिशियस अलर्ट आ गया तो आप उसको मॉनिटर करना है, आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद उसके एनालिसिस करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है, और ये सारी चीज़ें एनालिस्ट द्वारा या फिर आपको रिपोर्ट राइटिंग भी आना चाहिए। उसके बाद ये सारी चीज़ें एनालिस्ट की होती है। उसके बाद पेनिट्रेशन टेस्ट है। ये पेनिट्रेशन टेस्टिंग ये जो रोल है साइबर सिक्योरिटी में, ये एप्लीकेशन सिक्योरिटी रिलेटेड रोल है। इसमें एप्लीकेशन रिलेटेड जो भी वल्नरेबिलिटी रहती है उसको
एक्सप्लॉइट किया जाता है या आइडेंटिफाई किया जाता है और वो उसको मिटिगेशन करने का काम पेन टेस्टर करता है, या नेटवर्क या एप्लीकेशन में कोई भी ज़ीरो डे वल्नरेबिलिटी रहेगी या कोई दूसरे टाइप की भी वल्नरेबिलिटी रहेगी तो उसको आइडेंटिफाई करके उसको मिटिगेट करने का काम पेनिट्रेशन टेस्टर करते हैं। उसके बाद जो रोल आता है वो सिक्योरिटी मैनेजर। सिक्योरिटी मैनेजर का काम है कि जो डिप्लॉयमेंट या इम्प्लीमेंटेशन की चीज़ें है और जो उनके पास टीम है उनको मैनेज करना और सिक्योरिटी रिलेटेड पॉलिसी इम्प्लीमेंट करना, पॉलिसी बनाना, प्रॉपरली उसको मैनेजमेंट करना, ये सारी चीज़ें सिक्योरिटी मैनेजर करता है। उसके बाद इंसिडेंट रिस्पांस टीम। कोई भी कंपनी में इंसिडेंट रिस्पांस टीम होती है जो इनका काम है कोई भी अटैक या कुछ हुआ तो उसको डिटेक्ट करके इन्वेस्टिगेट करना, उसको रिस्पॉन्ड करना, उसका रूट कॉज एनालिसिस ढूंढना और फिर से उसी टाइप का अटैक ना हो इसके लिए प्रॉपर मिटिगेशन एंड इम्प्लीमेंट करना, ये सारी चीज़ें इंसिडेंट रिस्पांस टीम करती है। अब बात करते हैं जॉब मार्केट की। साइबर सिक्योरिटी में जॉब्स की कोई कमी नहीं है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो डेटा है 2019 से 2029 तक जो ग्रोथ रेट है जॉब का साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में वो 31% इंक्रीज हो रहा है और आगे भी वो इंक्रीज होता रहेगा। इसलिए आप देख पा रहे होंगे कि साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में जॉब की कोई भी कमी नहीं है। लेकिन एक जो हम कह सकते हैं कि पॉइंट है जो शॉर्टेज का, स्किल सेट शॉर्टेज का, जो मार्केट के लिए अभी स्किल चाहिए वो प्रॉपर बंदे के पास नहीं होने से ये एक डिसएडवांटेज बोल सकते हैं, एक चैलेंज है साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में, हम ये बोल सकते हैं। उसके साथ साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में डाइवर्स अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी कहाँ कहाँ रहती है। हम बोल सकते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट, जैसे कि बैंकिंग हो गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया। उसके बाद हेल्थ केयर सेक्टर में भी आजकल डेटा ब्रीचेस के इशू होने के कारण वहाँ पे भी साइबर सिक्योरिटी इम्पॉर्टेंट हो गई है। टेक्नोलॉजी, जैसे कि हम देख सकते हैं हर एक कंपनी में साइबर सिक्योरिटी टीम होती है, नहीं तो किसी भी कंपनी अटैकर ने कंपनी को हैक कर दिया उसके बाद उसको रिकवर करने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। इसलिए कोई भी कंपनी पहले ही साइबर सिक्योरिटी के टीम को हायर कर लेती है। उसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपको जॉब की लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में मिल जाएगी। तो हम जो स्किल सेट बढ़ाने के लिए साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में दो इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेशन एज अ प्रोफेशनल लेवल जो दिए जाते हैं वो है एक CISM, CISSP, सीसा। उसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे अपने अगले टॉपिक में कि साइबर सिक्योरिटी फील्ड में आप जॉब कैसे ढूंढ सकते हैं। तो जो बिगिनर है उन्हें मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ऑन कैंपस या ओपन कैंपस से आपको जॉब मिल सकता है, या फिर लिंक्डइन हो गया, नौकरी, इस पे अप्लाई करके भी आप जो प्रोफेशनल लेवल वाले बंदे हैं जिनको साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में स्विच करना है तो वो लिंक्डइन पे जाके देख सकते हैं साइबर सिक्योरिटी की अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ पे है, वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो पोर्टल है नौकरी का, नौकरी पोर्टल, उस पर भी आप साइबर सिक्योरिटी की ओपनिंग देख के अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप एक काम कीजिए, एक एक्सेल फाइल में जो कंपनी में आपको जॉब करना है साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड, वहाँ पे उस कंपनी के पोर्टल पे जाके करियर पेज पे देखिए कि साइबर सिक्योरिटी की कुछ ओपनिंग है क्या, होगी तो वहाँ पे जाके आप अप्लाई कीजिए। अब बात करते हैं कि सैलरी की, जो हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट होती है। जैसे कि जो एंट्री लेवल सैलरी हम कह सकते हैं लगभग 5 से
7 लाख के बीच में आपको आराम से मिल सकती है। उसके बाद जो प्रोफेशनल है जिनको 4 या 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है वो आराम से 15 या 20 लाख के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सैलरी डिपेंड करता है आपके स्किल, आपके एक्सपीरियंस, आपकी एक्सपर्टाइज, आपके नॉलेज, इसके हिसाब से सैलरी डिपेंड करता है। लेकिन हम देखा जाए तो बाकी फील्ड के हिसाब से साइबर सिक्योरिटी में ग्रोथ अच्छी। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण सर्टिफिकेशन की जो आपके करियर को एक नई दिशा दे सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप CCNA कर सकते हैं, जो कि एक सिस्को का सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट सर्टिफिकेट है। इसको आपको नेटवर्किंग के बारे में अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। उसके बाद सिक्योरिटी फील्ड में कॉम्पिटिया सिक्योरिटी एक अच्छा सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है। इसमें आप नेटवर्क सिक्योरिटी रिलेटेड थ्रेट क्या होते हैं, रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको कॉम्पिटिया सिक्योरिटी में सीखने को मिलेगी। उसके बाद मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ इसी काउंसिल का CH कर सकते हैं आप। इसमें आपको हैकिंग रिलेटेड चीज़ें सीखने को मिलेगी, तो ये भी एक अच्छा सर्टिफिकेट है। उसके बाद प्रोफेशनल लेवल पे आप CISSP कर सकते हैं। ये एक मैनेजमेंट लेवल का प्लस टेक्निकल लेवल का सर्टिफिकेशन है और एक ग्लोबली सर्टिफाइड है। इसकी हाईली डिमांड है अभी मार्केट में, तो प्रोफेशनल बंदों को मैं सजेस्ट करूंगा आप CISSP कर सकते हैं। उसके बाद CISM, ये भी एक मैनेजमेंट लेवल का सर्टिफिकेशन है, जो जिन प्रोफेशनल को लगता है कि वो साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में मैनेजमेंट के लेवल पे जाना चाहते हैं, मैनेजर या, तो वो CISM कर सकते हैं। उसके बाद आजकल हम देखते हैं कुछ यूनिवर्सिटियाँ बैचलर प्लस मास्टर डिग्री प्रोवाइड कर रही है साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में, वो भी आप कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है अभी। उसके बाद इंडस्ट्री रिलेटेड स्पेसिफिक सर्टिफिकेट, जैसे आपको पेन टेस्टिंग में सर्टिफिकेशन करना होगा, OSCP या स्पेसिफिक इंसिडेंट रिस्पांस में करना होगा, या क्लाउड सिक्योरिटी में CCSP करना होगा, तो आप वो भी कर सकते हैं। ये सारे सर्टिफिकेशन आपको आपकी ग्रोथ की ओर लेके जाएंगे, मैं इतना श्योरली कह सकता हूँ। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हम बात कर रहे थे साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाने के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अपने सवाल और सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।